हेलो वेलकम एवरीवन। तो मैं अपनी अनंतपुर धाम वाली पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अभी हम जा रहे हैं शाम की आरती और पूजा के लिए मंदिर में। तो हमें जहाँ पे रूम मिला है, जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की रेंज की होगी। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर के लिए। आनंदपुर धाम में सभी भक्तों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर आश्रम में दिन में भी लंगर चलता है और रात को भी लंगर चलता रहता है। और यहाँ पर कैंटीन भी है जो हमें सस्ते रेट में चीज़ें उपलब्ध करवाती हैं। यहाँ पे 5 रुपए की चाय और 10 रुपए में पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, सैंडविच वगैरह हमें मिले थे खाने के लिए, जो हम पार्ट टाइम में खा लेते हैं या सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे खाने की आदत होती है, या शाम को 5 बजे के आसपास किसी को कुछ खाना है तो यहाँ पे चाय और पकोड़े वगैरह सब कैंटीन में मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेट में। मंदिर तक पहुँचने के लिए उन लोगों के लिए बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं, जैसे बच्चे हो गए या बूढ़े हो गए या किसी को स्वास्थ्य प्रॉब्लम है, तो वो लोग बस में भी जा सकते हैं। लेकिन बस के लिए थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ती है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो जो लोग चल सकते हैं वो पैदल ही चले जाते हैं, कुछ लोग फिर बस से आते हैं मंदिर तक अपने कमरे से। श्री अनंतपुर धाम आश्रम एक आत्मनिर्भर आश्रम है। यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ पर लगभग 2000 गाय माता रहती हैं। तो आश्रम के लिए दूध और घी की व्यवस्था गौशाला से ही उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ पर फल और जूस भी मिल रहे थे कैंटीन में। तो कैंटीन के जो सेवादार थे तो उन्होंने हमें बताया कि ये फल और जूस और सब्जियाँ भी ज़्यादातर यहाँ पर अपने ही खेतों से ये लोग उपलब्ध करवाते हैं। तो कह रहे थे कि ये हमारे अपने ही गार्डन के फ्रूट्स हैं। तो वहाँ पे जूस भी 30 रुपए में 1 गिलास जूस का मिल रहा था कैंटीन में। तो ये है जी आनंदपुर धाम के भव्य और दिव्य मंदिर जो दिवाली के टाइम पे जगमगा रहे हैं। और अभी चलते हैं हम आरती पूजा में। अब यहाँ से आगे मंदिर के अंदर की वीडियो बनाने के लिए श्री आज्ञा नहीं होती है, तो हम श्री आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और मैं अब वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, फिर बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग में। तो यहाँ पर भी माँ गंगा की तरह पवित्र एक सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने के लिए सभी भक्ताएं यहाँ पर बैठी हैं। अभी सरोवर का गेट नहीं खुला हुआ है तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ से स्नान करने के बाद चलेंगे आरती और पूजा में। तो चलिए जी, सुबह मॉर्निंग में सरोवर में स्नान करने के बाद और मंदिर में आरती पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मोती गार्डन में। सरोवर की और मंदिर की फ़ोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वो मैंने नहीं बनाई, मैं डायरेक्ट अब गार्डन दिखा रही हूँ। तो अभी सुबह का लगभग 9:30 हो रहा है टाइम। तो हम आ चुके हैं गार्डन में। थोड़ा गार्डन घूमते हैं, देखते हैं। काफ़ी बड़ा गार्डन है और बहुत ही शानदार गार्डन है। तो इसके बाद चलेंगे हम सुबह का नाश्ता करने के लिए, या तो कैंटीन में चलेंगे या फिर लंगर में भी नाश्ता मिलता है, लंगर में भी खा सकते हैं और कैंटीन में भी खा सकते हैं। चलो हाँ चलो चलो आना जाओ।
तो यहाँ पर हमें हमारे ग्रुप के लोग मिल गए थे गार्डन में घूमते हुए, और मम्मी जी के तो पैर थक चुके हैं गार्डन में घूमते घूमते। तो जहाँ जगह मिल रही है बैठने की तो मम्मी वहाँ पे बैठ जाती हैं। और ग्रुप से हम अलग हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि आरती पूजा करने के बाद भीड़ भाड़ में कोई कहीं निकल जाता है, कोई कहीं निकल जाता है। बट रूम पे जाके एक साथ मिल जाएंगे हम, रास्ते में भी मिल जाते हैं, लंगर में भी मिल जाते हैं। तो ग्रुप को हम बीच बीच में ज्वाइन करते रहते हैं। तो अभी हम तीनों, मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, अकेले घूम रहे हैं गार्डन में। गार्डन तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर ये देखो कमल का फूल खिला हुआ है। ये शायद थोड़ा छोटा होगा या इतना ही होता होगा, पता नहीं। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कमल के फूल को अपने आँखों से। पिक्चरों में तो ज़रूर देखा है, कभी ड्रॉ भी किया है, बट देखा नहीं था मैंने ऐसे ना। तो बहुत सुंदर लग रहा है और गार्डन भी बहुत सुंदर है। तो चलिए जी, अब गार्डन से बाहर निकलते हैं और चलते हैं नाश्ता करने। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम के 5 बजे, और सभी भक्त लोग जा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने दर्शन हॉल में। और अब दर्शन हॉल के अंदर की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं इस वीडियो को यहीं तक बनाती हूँ। तो चलिए जी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम सुबह सुबह 6 बजे निकल चुके हैं आश्रम से अपने घर की ओर, फरीदाबाद के लिए। तो अभी अंधेरा ही हो रहा है, 6 बजे भी आजकल अंधेरा ही रहता है। तो देखो कहाँ सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, धीरे धीरे होने लग गए हैं। अरुणोदय तो हो चुका है, अब सूर्योदय होना बाकी है। और हम लोग ना रात को 12 साढ़े 12 बजे तक भजन करते रहे, और सुबह फिर से 4 बजे उठ गए, वापस आना था हम लोगों को। और देखिए जी, सूर्यदेव भी कितने शानदार दर्शन दे रहे हैं अपने। 12 बजे साढ़े 12 बजे भजन नहीं करना घर घर है। नज़ारे तो बड़े शानदार है, प्रकृति देखो कितनी सुंदर है। पर मेरे कैमरे में कैच नहीं हो रही, मुझे लग रहा है मेरे कैमरे पे ना फॉग लग चुका है। और ये देखो भैया, टोल टैक्स भी सारा सुनसान पड़ा हुआ है, 1-2 ट्रक खड़े हो रखे हैं, बाकी कोई है ही नहीं टोल पे, दूर दूर तक खाली पड़ा हुआ है। और मैंने सनरूफ से बाहर निकल के वीडियो बना रही हूँ, और देखो मेरे कैमरे पे सारा फॉग लग चुका है, मुझे लग रहा है इस वजह से क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही वीडियो की। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, और हम लोग हैं पहाड़ी, और पहाड़ी बिना चाय के तो कहीं रहते नहीं है। तो सुबह थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी हल्की, तो हम ना आश्रम से ही कैंटीन से अपनी हॉट बोतल में चाय भर के ले आए थे, और बिस्किट हमारे पास पहले से ही थे। काम के रहिए वो शेका लाओ ना। करा दे जिन लोग एंजॉय, अब पैसा ज़्यादा है क्या ना लोगों में, तो अब ज़्यादातर पिकनिक ही मनाना जिन लोग, तो शुद्ध चीज़ आपका कि नहीं मैंने दी। तो चलिए जी, चाय बिस्किट पीने के बाद अब चलते हैं घर की ओर। और मुझे तो सफ़र में बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं हूँ सनरूफ से बाहर, और मुझे सारे नज़ारे बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार रूट है, नज़ारे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, रोड बिल्कुल खाली है, सुनसान है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। व्यूज़ बड़े सुंदर दिख रहे हैं ना, कैमरे में शायद इतना अच्छा ना दिख रहा हो। और मुझे छोटे छोटे कस्बे, मुझे पता नहीं है कौन से हैं नाम, क्योंकि मैं पहली बार ही इस रोड पे गई हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये मेरे नीचे जो दिख रहा है इधर, ये ग्वालियर शहर आ गया है। ग्वालियर बड़ा शानदार लग रहा है ग्वालियर, लेकिन दिख नहीं रहा ना, क्योंकि हम ग्वालियर के बाहर बाईपास से ही निकल रहे हैं, वहीं से शायद एक रूट दे रखा, अंदर शहर में नहीं घुसे। तो ग्वालियर शहर है वो जो दिख रहा है आपको नीचे। ग्वालियर शहर भी ना मुझे अपने उत्तराखंड में जो देहरादून है हमारा, वहाँ उसी तरह लग रहा है, साइड साइड से पहाड़ियाँ और बीच में वैली टाइप की। तो देहरादून में भी ऐसी है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में देहरादून शहर बसा हुआ है। तो वही थीम थोड़ा सा ग्वालियर शहर में भी मुझे मिल रहा है देखने को।
ये छोटी छोटी देखो, ये पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है। बाईपास है शायद ये ग्वालियर का। तो ग्वालियर शहर में अंदर नहीं घुसे, बाहर ही बाहर बाईपास से होते हुए ये रोड बनाया गया है। तो ये सामने दिख रहा है क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर का। जब क्रिकेट मैच चलते हैं ना तो वो इसी क्रिकेट स्टेडियम में चलते हैं ग्वालियर के। और बड़ा ही शानदार व्यू दिखता है जब ड्रोन से दिखाया जाता है क्रिकेट स्टेडियम। तो ये रोड तो बिल्कुल खाली लग रहा है मेरे को। ये स्टेडियम मैंने जाते टाइम भी शूट करा था और वापस घर जाते टाइम भी मैं इसे शूट कर रही हूँ। इसमें सेट वगैरह नहीं डला हुआ है, ओपन ही है ना क्रिकेट स्टेडियम। तो ये पता नहीं साइड में छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, मुझे पता नहीं। खेती वगैरह भी है इधर दिख रही, तो गांव भी होगा शायद। बाकी ज़्यादा जानकारी मेरे को है नहीं इस इलाके के बारे में। बट हाँ, रोड बड़ा खाली खाली और सुनसान है भैया। देख लो, दूर दूर तक कोई गाड़ी दिख ही नहीं रही है। इक्का दुक्का कोई ट्रक वाले चलते हैं इसमें, बस ट्रकों की लाइन लगी हुई है। बस जहाँ देखो दूर दूर तक ट्रक ही ट्रक नज़र आते हैं। और कारें वगैरह तो रियर ही कोई चल रही होती हैं, नहीं तो है नहीं वैसे। और सनरूफ से ना हवा का फोर्स इतना तेज़ है कि गाड़ी की स्पीड को 50 पे करना पड़ रहा है, 100 पे नहीं चला पा रहे, क्योंकि 50 में भी ना मेरे मुंह पे इतनी तेज़ हवा लग रही है कि मेरा फ़ोन हाथ से मतलब छूट जाए। मैंने बहुत टाइट से फ़ोन को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से, ताकि हवा के फोर्स से मेरा फ़ोन नीचे ना गिरे। बट मुझे सीनरी भी कैप्चर करनी है अपने फ़ोन में, तो भैया देखो उसके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। बहुत ही शानदार रूट लगा मेरे को, ग्वालियर से शिवपुरी तक का। और ग्वालियर से आगरा भी है, बट इतना नहीं है। इधर आगे आगे अब थोड़े से कस्बे आ जाते हैं छोटे छोटे, तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना ग्वालियर से आगे लगता है शिवपुरी तक। खाली खाली रोड और छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये देखो, ये आ गई चंबल की पहाड़ियाँ, चंबल की घाटियाँ। तो यहाँ ये घाटियाँ इसीलिए ना छोटे छोटे टीले 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 से बने हुए हैं, तो इनके पीछे छिपने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। तो इसीलिए शायद लुटेरे वगैरह भी आसानी से छिप जाते थे यहाँ पे। देखो, जूम करके दिखा रही हूँ मैं चंबल की घाटियों को। बहुत इजी है यहाँ चोरों को छुपने के लिए, अच्छी जगह है ये चंबल की घाटी। ये शहर ना मुझे लग रहा है धौलपुर आ गया है, क्योंकि मैंने जाते टाइम भी ये जो सोलर प्लेट वाली जो स्ट्रीट लाइटें हैं ना, तो धौलपुर के आसपास ही देखी थी, तो शायद वही होगा ये। असली पप्पू ढाबा यू नहीं तरपा भगवान से मजा नहीं को नहीं बहुत अच्छा खाना मिल दिया असली पप्पू ढाबा ना। पता कदा बड़े बोल यू बोलते बहुत फेमस है असली पप्पू ढाबा। तुम्हें खिचड़ी बना दो तबीयत भी खराब थी। तो चलिए जी, दिन का 1:30 बज चुका है और अब खाने का टाइम हो चुका है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था हमने, केवल चाय वगैरह पी थी। तो यहाँ पर कुछ खाना खाते हैं, थोड़ा सा दिन का मिल जाए तो। रेस्टोरेंट भी खाली खाली सा लग रहा है, अभी तो दिन में है नहीं लोग ना ज़्यादा कस्टमर अभी। तो देखो अब कितना टाइम लगाते हैं यहाँ पर। खाना बनाने में भी टाइम लगता है, तो 1-1.5 घंटा यहाँ पे भी लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं फिर घर। भी जल्दी ही पहुँच जाएंगे वैसे, पर भूख लग गई थी सबको, तो इसलिए फिर बीच में रेस्टोरेंट में रुकना बेटर समझा हमने। घर जाके बनाने में टाइम भी तो लगता है, तो इसके बाद चलते हैं घर के लिए। हम लोग हो चुके हैं एंटर अपने ग्रेटर फरीदाबाद में। और ये देखिए जी, कितने शानदार अब पिल्लरों को यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है। ये ऊपर है दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे, और नीचे अब ये अच्छे से पेंटिंग वगैरह चल रही है इन पिल्लरों की। बड़ा ही शानदार अब फरीदाबाद बनने वाला है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो चलिए जी, मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।